Hi everyone, I'm Rocky and in this session I'm going to tell you some of the basic tips regarding how to write emails. How that means how you will be writing a proper subject line, how you will give a proper salutation mark and how you will end your letter by giving a proper complimentary close. Okay, so let's see about the email writings over here. See, first of all, in this context, too, you will be writing the email address of a particular organization. आपको यहाँ पर एक particular organization का या फिर email आप किस person को भेज रहे हैं, उस person का email address you will be writing over here. ठीक है, to which you are sending your email. Second, coming to the subject. सब्जेक्ट के अंदर आप प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर लिखेंगे. इट शुड बी वेरी मच स्पेसिफाइड, वो बिल्कुल स्पेसिफाई होना चाहिए और टू दी पॉइंट होना चाहिए. अगर आप इनकम्प्लीट सब्जेक्ट मैटर लिखते हैं तो जो पर्सन जिसके पास ये ईमेल जा रहा है वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने किस मैटर के अकॉर्डिंग मुझे ये ईमेल भेजा है. ठीक है, सो अगर आप सिर्फ एप्लीकेशन लिखते हैं सब्जेक्ट के अंदर तो ये गलत है, इट इज इनकम्प्लीट. ठीक है, बिकॉज द पर्सन डू नॉट नो विच एप्लीकेशन फॉर विच एप्लीकेशन यू हैव अप्लाइड फॉर. ओके, अगर आप सिंपल इंक्वायरी लिखते हैं, अगर सिर्फ एक ही शब्द लिखते हैं आप इंक्वायरी, तो भी गलत है, इट इज इनकम्प्लीट बिकॉज द पर्सन डू नॉट नो, उसको नहीं पता कि किस चीज की इंक्वायरी आप करना चाहते हैं. थर्ड, अगर सिंपल क्वेश्चन लिखते हो आप, ओनली अ वर्ड क्वेश्चन आप लिखते हो, तो भी उस पर्सन को कंफ्यूजन होगा कि किस तरह का क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं. थर्ड, कंप्लेंट. सो दिस कंप्लेंट वर्ड इज ऑल्सो एन इनकम्प्लीट सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि जिसके पास भी ये ईमेल जाएगा उसको नहीं पता कि किस चीज की कंप्लेंट आप मुझसे कर रहे हैं. So you should be very much specify, you should be to the point while writing the subject. Okay, so if you are writing application for the post of clerk, it is very much specified and appropriate, बिल्कुल specify है और appropriate है. If you are writing inquiry about the Philips juicer, so it is also appropriate and to the point. That means you want, आप inquiry करना चाहते हैं किससे related? Philips juicer से related. Coming to the next one, questions regarding Vista program. That means आप questions पूछना चाहते हैं Vista program के regarding, जो एक IT कंपनी ऑर्गेनाइज करती है. Okay, now fourth thing, complaint for the BSNL broadband connection. आपको complain करनी है about the BSNL broadband connection. So these are the appropriate and complete subject lines, a good subject line. Okay. Now coming to the next point, which is salutation mark. Salutation mark मतलब greeting, आप किसी को greet कर रहे हैं. Okay, so if you are saying dear sir, dear ma'am, Mr, Mrs or Miss, so this is a formal salutation mark. ये formal salutation mark है. My dear viewers, एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप dear sir और dear ma'am तभी यूज करते हैं जब आप उस पर्सन को नहीं जानते जिसको आप ईमेल भेज रहे हैं. सो यू ऑलवेज यूज डियर सर या फिर डियर मैम. लेकिन अगर आप किसी पर्सन को जानते हो जिसको आप ईमेल भेज रहे हो, तब आप उस केस में लिखते हैं मिस्टर शर्मा या डियर मिस्टर शर्मा, डियर मिसेस शर्मा या फिर डियर मिस राखी. आप इस तरह से लिखते हो. सो मिस्टर, मिसेस एंड मिस जो है ये सैल्यूटेशन मार्क कब आएंगे? जब आप किसी पर्सन को जानते हो. और डियर सर, डियर मैम कब आएंगे? जब आप उस पर्सन को नहीं जानते हो टू whom you are sending your email letter. Okay, so this is a formal salutation mark. अब आते हैं इनफॉर्मल सैल्यूटेशन मार्क में. इट इज हाई, हेलो. तो इनफॉर्मल सैल्यूटेशन मार्क हम कब यूज करते हैं? हम तब यूज करते हैं जब हम अपना ईमेल लेटर अपने क्लोज फ्रेंड्स को, क्लोज रिलेटिव्स को, फैमिली मेंबर्स को भेजते हैं. सो इन इनफॉर्मल सैल्यूटेशन मार्क यू आर फ्री टू यूज any salutation mark of your choice because it is your friend, it is your family members. Okay, now आते हैं कंटेंट पे. जब आप कंटेंट लिखते हैं तो सी हम स्टार्ट करते हैं I am से. I am, if you are what we say submitting an application, तो आप क्या कहेंगे? I am submitting an application. ठीक है. Now अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो आप कैसे लिखेंगे? My name is Raki and I want to do the inquiry regarding the Philips juicer.
ठीक है, जब आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे कंटेंट को? दैट मीन यू विल से आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एनसीए, आई एम अ स्टूडेंट studying in so and so university and I am pursuing my NCA and I want to ask the question regarding the VISTA program. ठीक है, तो आप उस समय इस क्वेश्चन जब पूछेंगे तो आप ये लिखेंगे. उसके बाद कंप्लेन, तो आप क्या कहेंगे? My name is Rakhi and I want to do the complaint regarding the BSNL broadband connection. तो ये आपका हो गया कंटेंट की स्टार्टिंग की लाइन. ओके, जब आप ईमेल कर रहे हैं अपने बॉस को जिनसे आप रेगुलर कांटेक्ट में हैं वाया ईमेल, तब उस समय आप जब ग्रीट करोगे अपने बॉस को या अपने प्रोफेसर्स को, जिन भी लोगों के साथ आप रेगुलर कांटेक्ट में हो ईमेल के, जिनको आप हर 2 घंटे के अंदर ईमेल करते हो, उस कंडीशन के अंदर आप क्या लिखेंगे? डियर सर और डियर मैम, कुछ भी, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड नून. ठीक है, और उसके बाद आप अपना what we say email letter start कर सकते हैं. Okay, so this was all about the salutation mark which you will be doing formally or informally while sending your email letter. Okay, now coming to the last part of the email letter, which is how to end a letter. किस तरह से हम लेटर को एंड करें? So लेटर को एंड करने के लिए हम यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग को. Okay, so सी, जब आप जो एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होती है एक तरह से फॉर्मल वे में होती है. ओके, तो 2 तरह से फॉर्मल वे में होती है. पहला फॉर्मल वे है ये है कि इफ अगर आप ये यूज करेंगे थैंकिंग यू, योर नेम, योर एड्रेस, योर फोन और ईमेल, तो ये वाला जो फॉर्मेट है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग का, ये आप तब यूज करेंगे जब आप किसी पर्सन को नहीं जानते हो जिसको आप ईमेल भेज रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डूइंग एन इंक्वायरी रिगार्डिंग अ फिलिप्स जूसर, अगर आपको इंक्वायरी करनी है फिलिप्स जूसर की, तो आप नहीं जानते कि ये ईमेल उस कंपनी में किस पर्सन के पास जाएगा. उस केस में यू विल बी using this format. Okay, when you are asking a question regarding a VISTA program, then also you will be using this format because you do not know, आपको नहीं पता कि मेरा ईमेल किसके पास जाएगा. So this formal complimentary closing is done. ये कब की जाती है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग? इस फॉर्मेट के अंदर जब आप किसी पर्सन को नहीं जानते हो जिसको आप ईमेल भेज रहे हो. Okay, coming to this complimentary closing, respectfully, yours truly, sincerely, regards. ये वाली complimentary closing आप उन persons के लिए करते हो जिनको आप जानते हो या जो आपके बॉस हैं या प्रोफेसर है या कोई टीचर है या आपसे कोई बड़ा है. Okay, जिनको आप जानते हो. So this formal complimentary closing is for those person to whom you know. ठीक है, respectfully, yours truly, sincerely, and regards. Okay, so this was all about the tips how to write the email, and you should remember and you should be alert while writing the email to anyone, whether it is your boss, your professor, your teacher, anyone. So this was all about it, and it is me, Rakhi, saying you all a goodbye now.